नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, सांख्यिकी क्लास 10th का यहाँ पर सवाल लिखा है। चलिए आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 50 है। यदि सभी बारंबारताओं का योग 90 है तो P और Q के मान ज्ञात कीजिए। साथियों, यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इस तरह से दिया गया है। और बारंबारता, अगला जो खाना है यहाँ पर लिखा बारंबारताओं का मान दिया गया है। यहाँ पर 15, यहाँ 25 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ 8 है और यहाँ पर 10 है। इन्हीं बारंबारताओं के बीच में हमें P और Q दिया गया है। P और Q दिया गया है। P के स्थान पर कौन सी संख्या होगी और Q के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। साथियों, जब भी माध्यक की बात होती है, माध्यिका की बात होती है, तो आपको क्या करना होता है, आपको एक खाना अलग से बनाना होता है। हमने पहले से बना लिया है। यहाँ पर आपको संचयी बारंबारता निकालनी होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता। अब साथियों, संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ बारंबारता में सबसे ऊपर जो संख्या है, यहाँ पर पहले हमें इसके सामने यहाँ उतार लेनी है। यहाँ P दिया गया है तो यहाँ पर P उतार लेंगे। उसके बाद P के सामने P है तो हम इस P में सामने वाली संख्या को नहीं जोड़ेंगे। सामने वाली संख्या के ठीक नीचे वाली संख्या को हमें जोड़ते हुए चले जाना है। P में जोड़ेंगे 15, कितना हो जाएगा 15 प्लस P। ठीक इसके सामने लिखेंगे 15 प्लस P। अब साथियों, 15 प्लस P के सामने 15 है, 15 को नहीं 25 को जोड़ना है। इस पूरी संख्या में 25 को जोड़ेंगे तो 15 और 25 कितना हो जाएगा 40, 40 प्लस P हो जाएगा। ठीक इसके सामने लिखेंगे 40 प्लस P। अब 40 प्लस P के सामने 25 है, 25 को नहीं हमें 20 को जोड़ना है। 40 प्लस P में 20 को जोड़ेंगे, 40 20 60, 60 प्लस P हो जाएगा। इसके सामने लिखेंगे 60 प्लस P। अब 60 प्लस P के सामने 20 है, 20 को नहीं हमें Q को जोड़ना है। तो 60 प्लस P में Q जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 60 प्लस P प्लस Q। तो हमें ठीक सामने लिख देना है 60 प्लस P प्लस Q। अब इस पूरी संख्या के सामने Q है, Q को नहीं 8 को जोड़ना है। तो 60 में 8 जोड़ेंगे 68 हो जाएगा, 68 प्लस P प्लस Q। अब 68 प्लस P प्लस Q के ठीक सामने 8 है, 8 को नहीं नीचे वाली संख्या अर्थात 10 को जोड़ना है। तो 68 में 10 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा, यानी कितना होगा 78 प्लस P प्लस Q। यहाँ नीचे लिखेंगे 78 प्लस P प्लस Q। अब साथियों क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर बारंबारताओं का मान दिया गया है, इन सभी बारंबारताओं को हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा F या फिर कैपिटल N, तो यहाँ पर कैपिटल N लिख लेते हैं। सूत्र में N होता है। N क्या है, सभी बारंबारताओं का योग, सभी बारंबारताओं का जोड़। तो N बराबर कितना होगा, संचयी बारंबारता में सबसे नीचे हमें कितना प्राप्त हुआ है 78 प्लस P प्लस Q, इतना ही हमें प्राप्त होगा जोड़ने पर। तो यहाँ से लिख लेते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे 78 प्लस P प्लस Q, 78 प्लस P प्लस Q। अब साथियों हमें N का मान रख देना है। N क्या है, सभी बारंबारताओं का योग, सभी बारंबारताओं का जोड़। सवाल में दिया गया है यदि सभी बारंबारताओं का योग 90 है, यानी N का मान 90 दिया गया है। तो N के जगह पर हम 90 रख सकते हैं। N बराबर यहाँ लिखेंगे, चूँकि N बराबर 90 ये हमें दिया गया है, यहाँ लिखेंगे दिया है। अब यहाँ रख देंगे तो N बराबर कितना 78, 78 प्लस P प्लस Q। N बराबर 78 प्लस P प्लस Q। N के जगह पर हमें 90 रख देना है। तो 90 बराबर 78 प्लस P प्लस Q। इसे थोड़ा हल कर लेते हैं। बराबर की इस तरफ 78 है, प्लस का इधर आएगा 90 के पास, माइनस का हो जाएगा 78, बराबर में कितना P प्लस Q।
P प्लस क्यू पहले लिख लेते हैं। P प्लस क्यू बराबर 90 में 78 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में 8 घटाएंगे 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना, यहाँ 8, 8 में 7 घटाएंगे 1, तो 12 बचेगा। P प्लस क्यू बराबर 12, इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब साथियों सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल में लिखा है आंकड़ों का माध्यक, माध्यक का मान दिया गया है 50। इस तरह के सवालों में माध्यक दिया होता है। अब साथियों यहाँ पर n का मान हमें दिया गया है, n बराबर कितना, 90। n का मान हमें दिया गया है 90, n/2 निकाल लेते हैं। n को 2 से भाग दे देंगे, n/2 कितना हो जाएगा, 90/2। तो n/2 कितना हो जाएगा, 90 को 2 से भाग देंगे 45। n/2 का मान हमें प्राप्त हो गया कितना, 45। अब हमें यहाँ पर वर्ग अंतराल में देखना है 45 किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आएगा। तो 20 से 30 के बीच में 45 नहीं आएगा, 30 से 40 के बीच में 45 नहीं आएगा, 40 और 50 के बीच में 45 आएगा। तो ये कौन सी लाइन है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और ये तीसरी लाइन है। तीसरी लाइन को हमें ऐसे बंद कर लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे बंद कर लेना है। अब साथियों यहाँ पर एक वर्ग अंतराल बंद है 40 से 50, एक बारंबारता बंद है 25, और एक संचयी बारंबारता इस तरह से बंद है 40 प्लस p। तो यहाँ पर जो बारंबारता बंद है 25, ये f का मान हो जाएगा। f क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और एक वर्ग अंतराल बंद है 40 से 50। तो यहाँ पर एक छोटी संख्या है 40, एक बड़ी संख्या है 50। छोटी संख्या को कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, बड़ी संख्या को कहते हैं माध्यक वर्ग की उच्च सीमा। तो हमें उच्च सीमा से कोई मतलब नहीं, निम्न सीमा का मान कितना है 40, तो L का मान कितना हो जाएगा, L का मान हो जाएगा 40। उसके बाद यहाँ पर जो संचयी बारंबारता बंद है, ठीक इसके ऊपर वाली संचयी बारंबारता हमारा CF का मान हो जाएगा। तो 15 प्लस P ये हो जाएगा CF का मान। सूत्र में CF होता है, CF का मान कितना, 15 प्लस P। CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। अब साथियों हमें H का मान चाहिए। H क्या है, माध्यक वर्ग की माप। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग की माप, माध्यक वर्ग की माप स्मॉल h बराबर कितना होगा, इस वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है। बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाएंगे, कितना मिलेगा, 50 में 40 10 मिलेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 40 से 50, अंतर कितने का है, 10 का। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सूत्र लगा देना है, क्योंकि सभी मान हमने निकाल लिए हैं। साथियों माध्यक का सूत्र होता है, यहाँ लिखेंगे माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF और बटे में F और गुणा में होता है H। यहाँ रख देते हैं मान। माध्यक दिया गया है सवाल में 50, तो इसके जगह पर हमें लिखना है 50 बराबर लगाएंगे L का मान कितना है, L का मान है 40 प्लस n/2 हमें अभी प्राप्त हुआ है कितना, 45। यहाँ लिखेंगे 45 माइनस CF का मान कितना, CF का मान 15 प्लस P, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है तो दोनों के आगे माइनस हो जाएगा, माइनस का 15 माइनस का P, माइनस का 15 माइनस का P और बटे में कितना F का मान कितना, 25। नीचे लिखना है हमें 25 गुणा में H का मान कितना, 10। अब साथियों आगे हल करते हैं। बराबर किस तरफ 40 है, प्लस का 50 के पास आएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर में कितना, 45 में 15 घटाएंगे कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 30 माइनस का P और बटे में कितना, 25 गुणा में कितना, 10। अब आगे हल करते हैं। 50 में 40 घटाएंगे 10 बचेगा, 10 बराबर 30 माइनस P और बटे में कितना, 25 और गुणा में कितना, 10। अब साथियों इधर हल कर लेते हैं। 25 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो 25 का गुणा 10 से होगा। 10 गुणा 25
25 बराबर इधर कितना 30 माइनस पी, 30 माइनस पी और गुणा में कितना है, गुणा में है 10। अब आगे हल करते हैं, 10 से 10 कट जाएगा, 25 बराबर 30 माइनस पी, माइनस का पी है इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 25 इधर प्लस का है 30 के पास आएगा, बराबर की इस तरफ आएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। तो 30 में 25 घटाएंगे कितना बचेगा 5। तो P का मान कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। अब हम आसानी से Q का मान निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, P का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर ये समीकरण 1 है, P का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है P प्लस Q बराबर 12। P के जगह पर हमें रखना है कितना 5, तो यहाँ 5 प्लस Q बराबर 12, Q बराबर प्लस का 5 है इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 12 माइनस 5, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 12 में 5 घटाएंगे 7। तो इस तरह से हमने P और Q के मान निकाल लिए हैं और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।